अब तक आपने देखा कैसे उल्लाखन आप सबके नाक के नीचे से पूनम को उठा के ले जाएगा। अभी की क्षमा करो लाखन ठाकुर, हमारी बेटी को कुछ मत कीजिएगा, आप जो चाहोगे हो जाएगा। पूनम तुम जानते हो ना हम कैसे, फिर क्यों हाँ किया शादी के लिए? हाँ नहीं करती तो और क्या करती? अरे मना कर देती। नहीं कर सकते थे मना। क्यों नहीं कर सकती थी? नहीं कर सकती क्योंकि प्रिया। हाँ कल हमारे बुलाने पे वो वहां आया, लेकिन उसने हमें छुआ तक नहीं। तुमने उसे जीत लिया। हम तुम्हारे पास आज बस यही बोलने आए थे, और अब हम वादा करते हैं कि तुम्हारे प्रेम से अब कभी भी नहीं मिलेंगे। हम आ गए पूनम, तुमको ले जाने के लिए। आज पूनम को यहाँ से लेके जाना है। बुलंद ठाकुर के मुंह पे हार का तमाचा मारना है। लाखन सच सच बताओ, हम अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहते हैं। कहाँ हो बताओ? देखो हमारी जो बार बार बहाने से हमको फोन कर रही हो ना, इसका कारण समझ में आ रहा है हमको। मरने वाले नहीं हैं, मारने वालों में से हैं। और सुनो, आज तुम्हारी बहू लेकर आ रहे हैं। कहीं लाखन ठाकुर बेगूसराय छोड़ के भाग तो नहीं गए? लाखन ठाकुर में भी ठाकुराना खून बह रहा है, वो भागेगा नहीं। सही या गलत, अपनी जिद के लिए तो लड़ेगा वो। अब देखिए आगे। देखो, ये लाखन के कारण हमारे आदमियों की भी पिसाई हो रही है। दरोगा जी, 100 रुपए रखो। इसके लिए कुछ ठंडा और कुछ खाने पीने को ले आओ। जी भैया। अरे ये तो वही लेटर है जो हमने पुन्नी को दिया था। साला, भाई इसमें तो साफ साफ लिखा कि हम पुन्नी से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमने तो ये सब लिखा ही नहीं। गजब, पर ये लिखाई तो आप ही की है भैया जी। हाँ वो तो है। साला, पूरे घर में सिर्फ एक ही ऐसी है जो हमारी राइटिंग कॉपी कर सकती है। कौन भैया जी? गुड्डी। पक्का उसी ने हमारा लेटर बदल दिया होगा, और पुन्नी ने ये लेटर पढ़कर हमसे शादी के लिए हाँ कर दी होगी। तभी कल रात वो हमको प्रिया के साथ देखकर रोने लगी। अब समझ में आया, अरे गुड्डी ने तो हमको फंसा दिया। इस गुड्डी से बाद में निपटेंगे हम। पहले हमको पूनम से मिलकर उसको सब सच बताना होगा। ये गलतफहमी वाला रायता समेटना होगा जल्दी। ये देख छोटी, मोटा है। ये कैसा है छोटी? ठीक है। ठीक है। पूनम कहाँ है? भैया जी सब्र कीजिए ना, आ जाइए।
अच्छी है। ठीक है। अरे कोई मीनाकारी वाली साड़ी नहीं है? ये लीजिए मीनाकारी वाले। हाँ ये देखो, ये है ना? अच्छा, ये कैसा है? ये है। ये अच्छा है, ये अच्छा है। अरे और साड़ियाँ दिखाओ ना। ये देखिए बड़ी अम्मा, राजस्थानी काम है। पन्ना सेठ, अभी तो हम मोल भाव शुरू भी नहीं किए और आप लोगों के माथे से पसीने छूटने लगे। आपसे कैसा मोल भाव बड़ी अम्मा, वो तो गर्मी बहुत है, बस इसीलिए। अच्छा दीदी, मुझे बिल्कुल न्यू डिजाइन वाली मेहंदी दिखाइए। बैठो। मम्मी कैसी है हमारी मेहंदी? बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब किसी चीज को छुनानी नहीं तो खराब हो जाएगी। है दर्द हो रहा है? हाँ। अरे भैया, कैसे मर्द हो तुम? देख रहे हो कि एक औरत कितना तकलीफ में है और तुम हो कि अपना बंदूक थामे खड़े हो। आओ जरा कुछ मदद करो। क्या हुआ मैडम? मोच आ गई। कहाँ पे? यहाँ। चोट लग गई, इतना दर्द हो रहा है। वैसे आपका नाम क्या है? हमारा नाम गोबर है। गोबर? गोबर नाम है आपका? वाह, माय बाप कितना बढ़िया नाम रखे हैं आपका, गोबर। बताइए क्या नाम है? गोबर को अगर ऐसे घर में लीप दो तो घर कैसे बढ़िया एकदम गुबरा जाता है, एकदम
चकाचक हो जाता है। और गोबर को खेत में डाल दो तो देखो गोबर खाद में बदल जाता है। और गोबर को चूल्हा में डाल दो तो खाना बन जाता है। वैसे ही देखो आप भी टैलेंटेड हैं। हमारा पैर ठीक कर दिए, ठीक हो गया, बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गया। अच्छा जी, हाँ थैंक यू। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वो साड़ियों का ढेर यहाँ लाके रख दो। गर्लफ्रेंड के रूठने से हम इतना भाव नहीं देते उसको, लेकिन तुम जब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हो ना, हम ऑटोमेटिक परेशान हो जाते हैं। भगवान ने जैसे कोई स्विच लगा दिया हो हमारे दिमाग में। हाँ, कल हमारे बुलाने पे वो वहां आया, लेकिन उसने हमें छुआ तक। हमने उसे किस किया, लेकिन कल वो बदला हुआ था पूनम। तुमने उसे जीत लिया। हाँ, वो शायद ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन अब बिना बोले तुम्हें उसे समझना। और अब हम वादा करते हैं कि तुम्हारे प्रेम से अब कभी भी नहीं मिलेंगे। पूनम, अरे अच्छी है। ए गुड्डी, पुन्नी के कमरे में वो सगुन की साड़ी रखी है ना, वो लेके आना, मेहंदी में रखनी होती है। जी। दीनू भैया, ताड़ लिए लड़की को, तो अब कुछ काम कर ले। ये लो चाबी और धंधे पर लग जाओ।
दीनू भैया, ये साड़ी बड़ी दादी को दे दीजिए। जी। अरे वाह भैया, क्या बात है, आजकल आप अपने कमरे से ज्यादा पूनम के कमरे में नजर आते हैं। अच्छा बताइए, हमारी ये मेहंदी कैसी है? उससे पहले जरा ये लेटर तो पढ़ दो हमारे लिए। हमारी चिट्ठी बदलकर कितना बड़ा भूचाल खड़ा किया तुमने हमारी और पुन्नी की जिंदगी में, जानती हो तुम? अरे हम ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसको पढ़कर पुन्नी ने हाँ कह दी। अरे तुम तो जानती हो हमको, अरे तुमको तो पता है कि हम बने ही नहीं है शादी वादी के लिए। अरे वो तो पापा के प्रेशर में आके हमने शादी के लिए हाँ कह दी, और अब तुम्हारी गलती की वजह से। अरे चुप क्यों हो, बोलो क्यों बदला हमारा लेटर? क्योंकि आप दोनों की जोड़ी अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हो। भैया, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। पीएचडी किया है तुमने शादी पर? हाँ, पीएचडी हो तुम या कोई ज्योतिष हो? ख्याल रखेंगे। अरे एक दूसरे का ख्याल रखने से शादी नहीं हो जाती लोगों की। शादी करना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। कभी हमने या पूनम ने राय मांगी तुम्हारी? ख्याल रखने से शादी नहीं हो जाती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शादी। और हमने या पुन्नी ने कभी भी तुम्हारी राय मांगी क्या शादी के लिए? और हम ये सब बता भी क्यों रहे हैं तुमको? तुमको तो बेवकूफ लड़की। अगर ये शादी हो गई ना तो जिंदगी भर हमको और पूनम को इसका बोझ ढोना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से। अगर ये शादी आपको बोझ लगती है तब खुद पापा से बात क्यों नहीं करते? पूनम को क्यों आगे कर रहे हो? उस बेचारी को सबके सामने बुरा क्यों बना रहे हो? वो तो हाँ, वो तो बेचारी है, सारी गलती तो हमारी है ना। अब देखना, एक कदम और नहीं चलेंगे हम इस गलत रास्ते पर। हम अभी के अभी जाकर इस शादी को कैंसिल करवाते हैं। हाँ, जाइए, कैंसिल कर दीजिए शादी। पर इतना याद रखिएगा, जो प्रियम भैया आज तक सब गलत को सही कर देते थे, वो खुद आज सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। मेहंदी नहीं लगानी है क्या? चलो ये रखो, आजा। अब देखना, एक कदम और नहीं चलेंगे हम इस गलत रास्ते पर। हम अभी के अभी जाकर इस शादी को कैंसिल करवाते हैं।
प्रियो मेहंदी पर हमारी दी शेरवानी पहन कर आए, इसका मतलब उसने हमको माफ कर दिया।